समटाइम्स स्पेसिफिक प्रोडक्ट को टेस्ट करना एक स्ट्रैटेजी होता है, बट समटाइम्स मल्टीपल चीज़ों को एक साथ टेस्ट करना एक स्ट्रैटेजी होता है, स्पेशली व्हेन यू आर लेट टू द मार्केट। इस सेंटेंस का मतलब इस सेक्शन के एंडिंग में आप समझ जाओगे। यामाहा जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को लॉन्च किया फॉर 2026, एक EC06 जो हमारे रिवर इंडी से कोलैबोरेशन से बनाया, इसीलिए आप काफी जगहों पर रिवर का ब्रांडिंग भी देख सकते हो ऑन द स्कूटर। सो दिस इज अ फिक्स्ड बैटरी स्कूटर। एंड सेकंड इज एरोक्स E। ये जो एरोक्स 155 पेट्रोल स्कूटर है, सेम उसी स्कूटर है एक्सेप्ट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक विथ आइडियाज एंड इंस्पिरेशंस फ्रॉम हीरो विडा एंड होंडा एक्टिवा इलेक्ट्रिक। ये दो रिमूवेबल एंड स्वैपेबल बैटरीज के साथ आने वाला स्कूटर है। सो ट्राइंग मल्टीपल थिंग्स एट द सेम टाइम व्हेन यू आर लेट टू द मार्केट इज अ स्ट्रैटेजी। आप समझ आया? एंड ये इसलिए करते हैं ताकि लोगों को रिसेप्शन को देख पाए कि कौन से प्रोडक्ट के लिए, कौन से आइडिया के लिए कितना रिसेप्शन है, ताकि उस पे ज़्यादा इन्वेस्ट करें, उस पे अगले मॉडल्स को प्लान करें। फर्स्ट EC06। सो बेसिकली ये रिवर इंडी से लर्निंग्स लिया अबाउट EV स्कूटर्स। सो इसमें सेम हैंडल्स लाइक इंडी, सेम डैशबोर्ड विद दोस 2 रबर कंट्रोल्स, सेम हैंडल कंट्रोल्स, similar rear view mirror, similar front telescopic and rear dual shock suspension, 14-inch alloy wheels with front and rear disc brakes with 4 kWh of fixed battery and 160 km IDC range with 6.7 kW peak power देने वाला PMSM motor. So in terms of performance similar to River Indy होने वाला है। So all these things are same like River Indy, but इसमें Yamaha's touch ये है कि you get a refreshing front look, दो LED setup in the front, except ये इंडी की तरह horizontally नहीं, but इसमें they are arranged vertically, new outside design panels and different seats and charging socket इसमें इंडी की तरह साइड को नहीं but front legroom space में आता है and it is very smartly arranged। देखने में तो लग रहा है कि ये सेम इंडी के जैसा चार्जिंग कनेक्टर ही है and you get a different setup to lock and unlock the scooter and charging latch को open close करने के लिए भी different setup लग रहा है, but boot space थोड़ा कम हुआ and no front glove box। इसका boot space is just 24 liters compared to 43 liters in River Indy। But इसमें my personal disappointment is इसमें भी सेम वही rear view mirror आता है जिसके बारे में almost every River Indy customer कंप्लेन करता है कि बहुत छोटा है। So clearly those elements जो River Indy के रियल स्ट्रेंथ था एंड सिग्नेचर था, उन सभी को इस EC06 में इस्तेमाल नहीं किया गया एंड इंस्टेड दे गेव द Yamaha टच एवरीवेयर। एंड इस गाड़ी भी देखने में काफी कूल दिखता है एंड दिस कम्स विद अ फिजिकल की। सो इन टर्म्स ऑफ रेंज एंड परफॉर्मेंस EC06 एंड इंडी दोनों ऑन पेपर सिमिलर हो सकता है, बट बिकॉज ऑफ डिफरेंट सस्पेंशन सेटअप, सेम प्लेटफॉर्म होने पे भी इंटरनल कंपोनेंट्स को कैसे ट्रीट किया, ऑल दिस थिंग्स कैन चेंज द राइडिंग एक्सपीरियंस। जब ये गाड़ी 2026 में बाहर आ जाएगा, हम ट्राई करेंगे तब हमको एग्जैक्टली पता चल जाएगा। बट द थिंग दैट आई एम इंटरेस्टेड इज अबाउट यामाहा इस गाड़ी को कैसे ट्रीट किया, क्योंकि जब कोई ब्रांड एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट के साथ कोलैबोरेट करता है फॉर द प्लेटफॉर्म, दैट इज अ वेरी थिन लाइन टू मेंटेन, क्योंकि जो प्रोडक्ट है उसका स्ट्रेंथ जो है उसको वैसे ही रखा तो बोल सकते हैं कि फिर अपना यूनिकनेस क्या ऐड किया। अगर उसके स्ट्रेंथ कम करके इनके स्ट्रेंथ ऐड करके एनहांस करने के लिए कोशिश किया एंड वो एक्सपेक्टेशंस मैच नहीं हुआ, तो बोल सकते हैं कि यार पहले वाला अच्छा था, काम आके इसको चेंज किया। इट इज़ वेरी थिन लाइन टू मेंटेन दोस एक्सपेक्टेशंस टू मेकिंग श्योर उस प्लेटफॉर्म का स्ट्रेंथ को अच्छे से इस्तेमाल करना। बट दिस इज Yamaha दैट वी आर टॉकिंग अबाउट एंड आई होप दे डिड अ गुड जॉब। नाउ आई एम एक्साइटेड टू ट्राई दैट। बट the more interesting scooter is Aerox E। ये basically electric version of Aerox 155 है। So this is a performance scooter with 9.4 kilowatt peak power देने वाला motor and 48 Nm of torque। Just to compare, peak torque in Aether Apex is 26 Nm and in Simple One is 72 Nm। So Aerox E Aether Apex and Simple One के बीच में रहने वाला है and this looks so similar to ICE version। Same वही signature X shape and more likely 14-inch alloy wheels। Front and rear are disc brakes with single channel ABS, front telescopic and rear dual shock suspension, 5-inch simple dashboard with turn by turn navigation, but claims only a range of 106 km with 3 kWh of removable and swappable batteries। इसके बूट में just like in Vida scooters दो 1.5 kWh का बैटरीज रहेंगे। इसको बाहर निकाल सकते हो, चार्ज कर सकते हो इन द चार्जिंग डॉक, और स्कूटर को पूरा एक साथ चार्जिंग पे लगा सकते हो और इनके बैटरीज को स्वैप भी कर सकते हो। एंड वो करने के लिए Yamaha इज प्लानिंग टू सेट अप
swap stations across the country. And Yamaha also claims that इस स्कूटर के साथ traction control system आने वाला है, advanced motor control आने वाला है and ride by wire प्रिसिशन सिस्टम भी आने वाला है. एंड देखने में लग रहा है कि ये गाड़ी की फॉब के साथ आने वाला है, जस्ट लाइक द होंडा इलेक्ट्रिक, क्योंकि इसमें सेम हमारे मिक्सी नॉब की तरह लॉक एंड अनलॉक के लिए एक नॉब आता है. अब इन दोनों का प्राइसिंग, एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशंस एंड अवेलेबिलिटी टू राइड सब कुछ 2026 में ही आने वाला है. बट आई फील फॉर दीज टू स्कूटर्स टू मेक सेंस 1.5 लाख ऑन रोड प्राइस से कम में ही होना चाहिए, स्पेशली द एरोक्स स्वैपेबल बैटरी वाला, क्योंकि क्लेम्ड रेंज ही 100 है, रियल रेंज समवेयर अराउंड 60-70 ही आ सकता है व्हेन यू राइड इन 40-50 स्पीड. सो फॉर दिस स्कूटर स्पेशली टू मेक सेंस 1.2-1.3 लाख के आसपास ही आ सकता है, स्पेशली व्हेन यू आर रनिंग लेट इन ईवी मार्केट. जबकि 2026 में एवरी ब्रांड इज ट्राइंग टू ब्रिंग बजट स्कूटर, एथर विथ EL प्लेटफॉर्म, TVS विथ ऑर्बिटर, चेतक विथ अनदर बजट स्कूटर. जब सारे ब्रांड्स बजट गाड़ियों के पीछे पड़े हैं, तब आकर एक्सपेंसिव गाड़ी लाना might not really make sense. And talking about which, Ather is switching NMC batteries से LFP batteries को to reduce their production cost and improve efficiency. NMC batteries के हिसाब से LFP batteries are thermally safe, multiple battery cycles तक healthy रहेगा and longer time तक healthy रहेगा, which means उनका 8 years of 80-70 जो वारंटी प्लान है उसके हिसाब से बैटरी हेल्थी रहेगा. दिस इंक्लूड्स लोकल प्रोडक्शन भी with collaboration with Amar Raja Batteries and CBAK Energy, and that way इनका imports के ऊपर डिपेंडेंसी जो था वो कम होने वाला है. अब ये क्लियरली दिखा रहा है that Ather is focusing on improving the profitability and बजट गाड़ियों को लाने के लिए to improve their market share. क्या ये LFP बैटरीज उनके न्यू बाइक से आने वाला है या EL प्लेटफॉर्म से आने वाला है, वेट करके देखना पड़ेगा. एंड बजट स्कूटर शायद हीरो विडा के लिए बहुत काम आ रहा है आफ्टर VX2. स्कूटर के डिजाइन पे काफी चेंजेस, प्राइसिंग में चेंजेस एंड सर्टेन इश्यूज को ठीक करने के बाद हीरो विडा का सेल्स काफी इंप्रूव हो रहा है. VX2 Go जो हीरो विडा का बजट स्कूटर इसी साल लॉन्च हुआ था विद 2.2 kWh रिमूवेबल बैटरी, जो 85,000 एक्स-शोरूम प्राइस में आता था एंड 70 किलोमीटर रियल रेंज दिया एक उम्र में हमारे रेंज टेस्ट में. अब ये गाड़ी अपग्रेड होके 3.4 kWh रिमूवेबल बैटरीज के साथ आने वाला है, जो बेसिकली सेम बैटरीज लाइक VX2 Plus, बट द डिफरेंस इज इन द परफॉर्मेंस. VX2 Plus का परफॉर्मेंस नहीं, VX2 Go का परफॉर्मेंस जो थोड़ा कम है बट सेम रेंज. सो इसके परफॉर्मेंस के डिफरेंस के वजह से VX2 Plus में जो फ्रंट डिस्क ब्रेक आ रहा था अब वो इसमें नहीं आने वाला है. इसमें VX2 Go की तरह ही फ्रंट एंड रेयर और ड्रम ब्रेक्स, एंड देखने के लिए तो दोनों सेम ही लगने वाला है विथ सेम राइडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, सेम डैशबोर्ड. इस बैटरी पैक एडिशन के साथ VX2 लाइनअप ऐसे दिख रहा है कि VX2 Go 2.2 kWh वाला एट 85,000 एक्स-शोरूम प्राइस, VX2 Go 3.4 kWh वाला 1.02 lakh of ex-showroom price, VX2 Plus with same 3.4 kWh of battery but थोड़ा better performance and front disc brakes comes at 1.1 lakh of ex-showroom price. अब VX2 Go and VX2 Plus का रेंज टेस्ट एंड रिव्यू वीडियोस आपको इधर दिख जाएगा, बट इन दोनों के बीच में कंपैरिजन वीडियो अगर चाहिए बिकॉज नाउ दे कम विद सेम बैटरी पैक एंड सिमिलर रेंज, कमेंट्स में हमें बता देना. एंड बाय द वे VX2 इज गोना डेब्यू इन यूरोपियन मार्केट्स सिटी कम्यूटर की तरह. इस न्यूज़ के साथ हीरो अपने कूल कॉन्सेप्ट व्हीकल्स को भी दिखाया जस्ट फ्यू डेज बैक इन EICMA इन मिलान इटली. 4 कैटेगरीज में इन्होंने कॉन्सेप्ट व्हीकल्स को दिखाया, बट बिकॉज दिस आर कॉन्सेप्ट व्हीकल्स नाम बहुत स्ट्रेंज रहेगा, अजीब रहेगा. We have to bear with it. First category is personal vehicles for one person. इसमें आता है Next One जो एक पर्सनल पोर्टेबल ट्रांसफॉर्मर बैकपैक डिजाइन के साथ आता है, एंड Next Two एक कॉम्पैक्ट सेल्फ बैलेंसिंग 3 व्हील्स वाला ट्राइक है, एंड Next Three ऑल वेदर पर्सनल व्हीकल जो बेसिकली 4 व्हीलर है. सो 2 व्हीलर, 3 व्हीलर एंड 4 व्हीलर व्हीकल्स. एंड प्रोजेक्ट उबेक्स एंड VXZ को भी दिखाया, एंड डर्ट E सीरीज को भी दिखाया विच इज बेसिकली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल छोटे बच्चों के लिए फॉर 4 years to 10 years. प्री इंटरेस्ट यूरोप एंड इंडियन मार्केट्स के लिए खोला है. अब ऑल दीज आर कॉन्सेप्ट व्हीकल्स अभी के लिए. दैट्स व्हाई
इतना क्रेजी डिजाइन है, क्रेजी लुक्स है, ये इसलिए दिखाता है कि इन सारे प्रोडक्ट्स से मार्केट अटेंशन को ग्रैब करे टू पुश देयर लिमिट्स ऑफ इमेजिनेशन एंड टू टेस्ट वाटर्स फॉर देयर डिजाइनर्स। इन सारे गाड़ियों के बारे में आपको क्या लगता है? कमेंट्स में हमें बता देना। चलो।